तो ये स्थिति है यहाँ पर। समझिए कि दोनों भाजपा के रूप में ही दोनों, आरजेडी के जो उम्मीदवार है प्योर भाजपा ही है, या मोदी जी के साथ भी इसका है और आपका सुशील मोदी के भी साथ था। तो ऐसी स्थिति में ये चाह रहा है कि यादव के कुछ वोट डिस्टर्ब करें, मगर यादव के वोट डिस्टर्ब होने वाला नहीं है। जो उसका पार्टी में कोई के कह देता है कि विधायक बना देंगे, हर क्षेत्र में चर को विधायक पैदा कर दिया, वो बेचैन हो के गमछी बांध के घूम रहा है। मगर वोट तो हमारे साथ है, सारी जाति बिरादरी के साथ। आज समझिए कि 20,000 करीब वोट है, तो 20,000 में 16 लाख, 20 लाख में 16 लाख हमारे फेवर में वोट है। दादा जी, इस बार कितने वोटों से आप जीत हासिल करेंगे इस बार? अब देखिए, ये तो हम क्लियर नहीं करेंगे, लेकिन समझिए कि 2-3 विधानसभा में जितना हमको वोट मिलेगा उतना ही में ये तीनों कैंडिडेट रह जाएंगे। धाकड़ जी बार कह रहे हैं कि वो वोट काटने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? उसके बाप के सामने हमारा जितना वोट आया है सब आप लोग के आंकड़ा आप लोग के पास है कि हमसे बेसी कहाँ वो वोट ले आया कभी। जब लड़े हैं, जब हमारा वोट उसके साथ बराबर है, तब बाप 1,32,000 से हारा, तब बेटा कहाँ से वोट ले आ देगा, ये बताइए। आप लोग से मैं पूछना चाहते हूँ, राजपूत नाम के आराम के नाम पर राजपूत बीजेपी के वोट दे रहा है। इसके परिवार को कभी, लालू परिवार को वोट कभी नहीं दिया। आरामगढ़ में इतना ही आतंक फैलाया है कि दूसरा के जमीन भी कब्जा कर लेता है। दरान एक गांव है, मंत्री थे जगता सिंह, उस समय राजपूत लोग पंडित जी के गला में रसरी बांध के ट्रैक्टर में घिसिया के मुआ दिया, जोता हुआ खेत में। और आज भी एक 52 बीघा का ज़मीन था, वहाँ पर ज़मीन की यह समझिए कि 32 बीघा ज़मीन वो सरकारी ज़मीन था। अब 32 बीघा में 20 बीघा ज़मीन पब्लिक के था, यादव के था, एक कुशवाहा के था और थोड़ा ज़मीन पंडित जी के था। तो 20 बीघा वो राजपूत से थोड़ा लड़ाई हो गया, और लड़ाई हो गया तो यानी कि वो ज़मीनवा जो निजी ज़मीन था, वो ज़मीनवा के 90 लाख रुपया लगा के उसको जेसीबी से कटवा दिया तालाब है। और आपका एक ऐसा गांव है वहाँ पर, जिस गांव में पोखरा पर, तालाब पर करीब 200 की बस्ती बना था, पक्का मकान बन गया था करीब 70-80 साल से। उसको भी बुलडोजर लगा के अभी 2-3 महीना पहले तोड़वा के समाप्त कर दिया। शोषित दलित लोगों को इतना ही शोषण किया है कि रामगढ़ के जनता, तो आप लोग देखे हैं कि अगला चुनाव भी हम लड़े थे तो हमारा वोट मिला था 48,000 है, इनको वोट मिला था 32-33,000 रामगढ़ में। तो रामगढ़ में भी करीब अब की 80-90-100 के करीब जाएगा हमारा वोट, जो जनता की रुझान है जाति बिरादरी के। आप जो है अनिल कुमार वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो बीजेपी से है, बाकी हमारे टक्कर में कुछ तो कहने की बात है ना, तो सही है। अच्छा, कल तेज प्रताप अपने पार्टी के कार्यकर्ता को मंच से ढकेल दिए, क्या कहिएगा? तेज प्रताप कल अपने पार्टी के कार्यकर्ता को, अब देखिए तेज प्रताप के मन में क्या है, तेज प्रताप क्या सोचा, तेज प्रताप के सामने वो क्या बोला, इस पर हम उचित नहीं समझ रहे हैं, इसलिए कि हम उस पार्टी में है भी नहीं, तो बोलना हम उचित नहीं समझ रहे हैं, ना हम उसके बारे में। तेज प्रताप का वीडियो पहले भी वायरल हो चुका है, इस तरह की अगर गतिविधि है तो क्या करें? अब देखिए, गतिविधि उनकी पार्टी की बात है, हम तो निर्दलीय की बात करेंगे। और आपको बता देना चाहते हैं, जब जीएसपी लड़ा है 50-60 ऐसी पार नहीं किया है, महाबली से लेकर एक और कुछ वहाँ लड़ा था सब लोग। जिस जाति के 32-34 हज़ार वोट है तो वो कहाँ लाख पार कर जाएगा बताइए। यहाँ लड़ाई है 2.5-3 के ऊपर की, 2.5-3 के ऊपर की लड़ाई। असल लड़ाई किसे? असल लड़ाई देखिए, असल लड़ाई तो अभी बीजेपी के से भी लोग नफरत में किया गया है। नेपाल के बॉर्डर से, नेपाल के तराई से आप 5 गांव के नाम नहीं जानता है, ना 50 आदमी की पहचान है। आई लोग कहता है कि बाबा के मोबाइल के लोग बताता है कि तो बाबा के चमचा था, इनका कुल काम देखता था और दिल्ली में भी जाके इनसे काम करवा के जुगाड़ बांधता था। बहुत सा बात है।
आप लोग जान ही रहे हैं कि जब आसमानी चौबे की यादें मिली, तो आसमानी चौबे बाबा 50 करोड़ रुपया मिला 10 साल में। 50 करोड़ रुपया हम गए नैनी जोर में, हम गए ढकाइच में, दिया में, डुमरी में, परसा गंडा में, आपका फिर गए हम खनैसा में, ब्राह्मणों की गांव में, जहाँ पर ही 5 लाख रुपया लगाया, नहीं तो 10 करोड़ बाबा ये कहाँ ले गए। हमको तो बुझा रहा है कि टोटल पैसा ही बक्सर के जग में लगा दिया, समझे ना। बाबू भी बड़ा माल उठाए खुद कंपनी से भी। ये जो बन रहा है पावर प्लांट में, तो वो पावर प्लांट में भी करीब 2.5 करोड़ रुपया और राशन पानी सारी चीज़, ये तो बड़ी ये तो बिजनेस मैन लोग हैं। क्या जीतने के बाद जांच करवाएंगे इन सब चीज़ों की? ये इतना देखिए, जीतने के बाद हमको बहुत काम है यहाँ पर, बड़ा समस्या है। समस्या समाधान एक तरफ हमारा देवरांचल के लोग पानी से भी परेशान होते हैं और एक तरफ आग से भी परेशान होते हैं, तो सारी परेशानी झेलने के लिए ही काम कर रहे हैं। श्मशान घाट पर बक्सर में जब पानी पड़ने लगता है तो समझिए कि जो आदमी का चीता बुझाए वो भी पानी से बुझ जाता है, और आपका धूप में भी परेशानी होता है। तो पहला प्राथमिकता श्मशान घाट का होगा, जो हजारों हजार आदमी के बैठने के, उठने के लिए, सूतने के लिए भी व्यवस्था और लाश जलाने की भी व्यवस्था हो, जिसमें पानी से बुझे नहीं। ये सारी व्यवस्था पहला करेंगे और आपका पर्यटन स्थल के रूप देंगे इस बक्सर को। ऐसा कुछ काम करेंगे तो बक्सर के इतिहास बनेगा और बक्सर पर्यटन स्थल बनेगा। सवाल एक मिनट, सवाल आपसे है कि सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि जो वीडियो आप बता रहे हैं गोबर पत्नी की जो बात बता रहे हैं गाड़ी की, अगर वीडियो उपलब्ध करा दें तो हम जाते। वीडियो उपलब्ध देखिए, उस समय वीडियो का नहीं था, मगर आपको हम ले चलते हैं। रामगढ़ के करीब 100 आदमी गवाही करेगा तो आप मान जाइएगा ना। झंडा जलाया आप, वो आप निकाल भी सकते हैं, आप वहाँ पत्रकार से भी पूछ सकते हैं भी, ये तो आप पूछ ही सकते हैं। 60 बरस तक एक पोखरा तालाब कब्जा किया था सौका में, एक लड़का आवेदन डाला था आज 3 साल लेना, तो उसको करीब 20 बीघा के घेरा में पोखरा है, मछली जो है निकाल के बेचता था। कहता था कि हमारा लड़का आवेदन डाला था, वो 2-3 साल ले उसको मुक्त कराया। तो इनका काम तो यदि जानना है, आप पहचानना है तो आप वहाँ जाइएगा तो भी पता लगेगा। आप तो कहते हैं कि RSS का पैंट भी पहनते हैं। पक्का अभी देख नहीं रहे, पैंट वही पहन के होता है, और लोगन के जाए के बरियारी गमछी लपेटता है गला में, फांस लगाता है कि वोट दे देगा उससे गमछी से। क्या लगता है इस बार राजपूत समाज राजपूत हमको कहाँ, मतलब हमारा दोस्त मेरा, हमको मास वोट नहीं मिलेगा। मास वोट हमारा ब्राह्मण में भी वोट है, हमारा भुनियार में भी, बढ़िया भुनियार में भी हमारा वोट है। इसलिए कि सब लोग चाहता है कि अब की बार लोकल यहाँ पर स्थानीय हो। वर्तमान सांसद जो हैं वो भाजपा के तरफ से अनुपस्थित दिख रहे हैं, अरे क्या कहेंगे उनके बारे में, अश्विनी चौबे के बारे में? अब बाबा देखिए, अब बाबा के सूख करने का टाइम आ गया, समझे ना। ये तो बाबा बाढ़ से बच गए, काजे ने कहाँ गए थे, वो घंटे धो के लटक गए, घंटवा धो के लटकते नहीं तो बाबा चल जाते जाने। बॉडीगार्ड के फोटो नहीं, बॉडीगार्ड कहाँ बाबा आ गए? गंगा जी बुला लिया था भाई, घंटवे बचा दिए बोले। अच्छा, एक बात और है कि पावर प्लांट के किसानों के साथ जो घटना हुई, वहाँ के लोग 5 गांव करीब वोट बहिष्कार किए हैं, तो आप क्या जो जनप्रतिनिधि प्लांट से माल उठाएगा, पैसा उठाएगा, तो वो जनता के हित में बतिया नहीं सकता है। हमको चुनाव जीतने दीजिए, चुनाव जीतने के बाद तुरंत वो समाधान होगा, थोड़ा भी देर नहीं होगा। अभी मिलने जाएंगे किसानों से? किसान से तो हम रोजे मिलते हैं, वही आपका बनारपुर होते हुए रोजे जाते हैं, 10 आदमी से भेंट होता है। मगर जो जनप्रतिनिधि होता है उसका अधिकार है, उसका पावर है, MP का बहुत बड़ा पावर होता है सांसद का। और आपका सांसद तो पूछते नहीं, 2.5 लाख रुपया महीना, और आजीवन रेल पर जहाज पर चलने के लिए भाड़ा, और आपका पूरे दुनिया में रहने के लिए AC घर, खाना पीना, साबुन तेल, सारा चीज़ मिलता है। इसी सुख में जनता को भूल जाता है। मात्र 2 महीना याद करेगा, 2 महीना के बाद 8 बरस, 4 बरस, 10 महीना, ये सबको पता नहीं चलता कहाँ गया। अच्छा, आज के निर्दलीय प्रत्याशी आनंद मिश्रा है, वो भी दावा कर रहे हैं कि हम बक्सर के वो बाबा, ये जो आपका मिश्रा जी है वो हमारा बगल के रहने वाले हैं आरा के, तो अस्थायी नहीं कहा जा सकता है ना। अच्छा, एक सवाल यह है ददन जी से
कि अब तक जितने भी जनप्रतिनिधि हुए, आप भी 5 साल रहे हैं और भी ज़्यादा आपने प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन दोबारा सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, क्या वजह रही? हम वोट पर गिर जाएं, झुक जाएं, गिर जाएं। हम तो भोजपुर की मिट्टी पर भोजपुरिया टूट जाता मगर किसी के सामने झुकता नहीं है। जी हजूरी करने की आदत नहीं है, चमचागिरी करने की आदत नहीं है, पैसा देने की आदत नहीं है। हम तो चुनाव लड़ते हैं तो हमारे चुनाव में 1 रुपया खर्चा नहीं, खाली डीजल लगता है बस, और खाने पीने का जो भी व्यवस्था हो यहाँ पर दाल चावल। तो इसका मतलब कि जो गोड़ पे झुकेंगे गिरेंगे वही आप देख जनप्रतिनिधि। नहीं रहे हैं, रोने लगते हैं। बाबा नहीं रो रहे थे आसमानी के बीच। अब तो देखिए पूरे दुनिया देखा, तो ये कुल हम काम करेंगे बताइए साहब? हम मर जाना पसंद करेंगे मगर रोना पसंद नहीं करेंगे। ये क्या है? जनता के यहाँ तो जनता से प्यार करो, जनता तुम्हारे साथ रहेगा, तो ऐसे ही क्या पार्टी लगता है ददन जी के बाद अन्य प्रत्याशी जो है वो वोट पे गिरते हैं वोट के लिए? हाँ? अब आप तो